हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन करेंगे। ये अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। अब अपन इसमें देखते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले एक वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि टू सी। एनाटॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक एना, दूसरा टोमी। टोमी का मतलब होता है कटिंग करना, कट करना। जैसे अपेंडक्टोमी, अपेंडिक्स को कट करना, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये अपने वर्ड सुने थे। वैसे टोमी जिसके भी पीछे वर्ड के लगे उसका मतलब होता है कट करना। और एना का मतलब यहाँ पे होता है टू सी। अब कट करने के बाद में अपन चेक करेंगे अंदर क्या है, कैसे है स्ट्रक्चर, वो सारी। तो कट करने के लिए अपन जिंदा इंसान का तो यूज कर नहीं सकते। अपन किसका यूज करते हैं? डेड बॉडी का। जो भी कटिंग करके बॉडी की स्ट्रक्चर पड़ी जाती है, उसको डेड बॉडी को लिया जाता है। उस डेड बॉडी को कट करके सारी स्ट्रक्चर देखी जाती है, उसको अपन कैडेवर कहते हैं, डेड बॉडी को। और जो उसको कट करके चीजों की स्टडी करना, वो डाइसेक्शन के अंदर आता है। तो अब एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का जनरल मतलब है, एक साइंस है जो कि डील करती है स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी के, क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी की, और कैसे वो फंक्शन करती है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो एनाटॉमी का जनरल मीनिंग है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी की, किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, उसके आसपास में क्या है, ये चीज किससे मिलकर बनी हुई है, इसकी सेल क्या है, इसके टिश्यू क्या है, इसके ऑर्गन के पास में स्ट्रक्चर, जो भी कुछ भी स्टडी करना ऑर्गन की, वो एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, कैसे कोई ऑर्गन फंक्शन करता है। जैसे आंख अपन ने पढ़नी है, आई अपन को अगर पढ़नी है, तो आई क्या होती है, आई के आसपास में क्या है, आई किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, लेंस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, क्या है काम करता है, ये सारा कुछ अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि वो आंख देखती है, तो देखती कैसे, कौन कौन सी चीजें आती है, कौन सी नर्व है उसकी, रेटिना क्या होता है, रोड क्या होता है, कौन्स क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी का वर्ड होता है फंक्शन, और एनाटॉमी का वर्ड है स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब क्या है, उसकी स्ट्रक्चर देखना, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन देखना। अब ह्यूमन बॉडी किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि किस लेवल से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ह्यूमन बॉडी का, बनी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद में ये एटम बनाते हैं। इसके बाद में बहुत एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके सेल बनाते हैं। क्या है? सेल होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और सेल की स्टडी होती है, उसको अपन साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द सेल साइटोलॉजी के अंदर आता है। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाता है। बहुत सारे सेम ग्रुप के टिश्यू मिलेंगे, सेम फंक्शन मिलेंगे, सेम स्ट्रक्चर वाले टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, जो कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं आगे। नेक्स्ट है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाता है, सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को, और सिस्टम ह्यूमन बॉडी को बनाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। कौन कौन सी ब्रांच है एनाटॉमी की? पहली है सिस्टमिक एनाटॉमी, दूसरी है रीजनल एनाटॉमी। अपन इसको आराम से डिटेल में देखेंगे। पहले अपन नाम देख रहे हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है? सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब होता है पूरे के पूरे एक सिस्टम को पढ़ना, वो वाली एनाटॉमी कहलाती है सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे यहाँ पे अपन डिटेल में देखेंगे। जनरली अपन सिस्टमिक और रीजनल एनाटॉमी के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर। तो सिस्टमिक और रीजनल एनाटॉमी क्या है? सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब होता है एंटायर सिस्टम इज स्टडीड एट वंस। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी एंटायर सिस्टम एट वन टाइम, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट and blood vessel plus blood. If we are going to study about the complete heart, blood vessel and blood, that is called cardiovascular system. अब ब्लड वेसल क्या क्या है? ब्लड वेसल दो चीजों से मिलकर बनी होती है, आर्टरीज और वेन्स। कंबाइंडली वी आर pronunciation as blood vessel that denote we are dealing with artery and vein both at the same time. If we are dealing with only venous, इट मीन वी आर डीलिंग विद वेन। अगर अपन वेन वीनस के बारे में कह रहे हैं मतलब मेन, और आर्टरी कह रहे हैं मतलब सिंगल आर्टरीज के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होती है? रीजनल एनाटॉमी इज
एंटायर बॉडी इज डिवाइड इनटू पार्ट एंड ईच पार्ट इज स्टडी एट इंडिपेंडेंटली। और उस पूरी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद में उस पार्ट को अपन पढ़ते हैं, वो वाली कहलाती है सिस्टमिक रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है कि एक लाइफ के अंदर क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। मेन चीजें अपने को एक निमोनिक याद रखना है। ये जो निमोनिक दिख रहा है, माई ग्रैंड मदर रिमेंबर माई डेली रूटीन। एम से मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। तो मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट करना, याद नाम से अपने को पता चल रहा है कि टूटना। व्हेन अ बिग particle is divided into small particles, that is in under of catabolism process. Or when small particles are consist and make a single big particle, that is in process of anabolism. Next है G, grandmother. G for growth. Growth होती रहती, अपन देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है, जब छोटा होता है, 1 साल बाद में बड़ा, 2 साल बाद में ग्रोथ होती रहती है। ये भी एक बॉडी का लाइफ का प्रोसेस। नेक्स्ट है रिमेंबर, आर। आर फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस मीनिंग ये होता है कि कोई भी अपने को स्टिमुलेशन मिला, चोट लगी, पेन हुआ, तो अपन ने उसके प्रति रेस्पॉन्स किया। उसके बाद में अपन देखते हैं माई। माई फॉर मूवमेंट। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये समझा कि हाथ मेरा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो लाइफ में ये मूवमेंट होता रहता है लाइफ प्रोसेस में। आप डेली। डी फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो सेल डिवीजन होता है वो, जैसे ओवम स्पर्म आते हैं, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद में 2 सेल 4 सेल 8 सेल ये बनती है, ब्लास्टुला मोरुला गेस्टुला ये वाली, तो वो सेल्यूलर डिफरेंशिएशन है। ये भी एक लाइफ का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है रूटीन। रूटीन से याद रखना रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से याद रखने के लिए निमोनिक बनाया अपन ने, माई ग्रैंड मदर रिमेंबर माई डेली रूटीन। M for metabolism, G for growth, R for responsiveness, M for movement, D for differentiation, R for reproduction. Next अपन देखते हैं anatomical position. This is the most important thing we are studying in the anatomy. तो anatomical position क्या होती है? anatomical position के अंदर क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में देखेंगे आप, स्टैंडिंग अपराइट, सबसे पहले स्ट्रेट खड़ा रहना होता है। उसके बाद में फेस फेसिंग फॉरवर्ड, अपना फेस सामने की तरफ रहेगा, दिख रहा होगा। अपर लिम हैंगिंग, जो हाथ है हमारे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और पाम करेंगे सामने की तरफ, फेस सामने वाले की तरफ, और हैंग रहेंगे अपनी वेस्ट से। उसके बाद में अपन देखते हैं जो पाम है फेसिंग फॉरवर्ड, पाम सामने, और लोअर लिम पैरेलल टू टो। लोअर लिम और पैरेलल, एडी और अंगूठे बिल्कुल आपस में टच रहेंगे सावधान वाली पोजीशन में। तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार अपन 2 मिनट में वापस रिवीजन करते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी अपन देखते हैं क्या होती है। तो एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एना मीन टू सी, टोमी मीन कटिंग। तो एनाटॉमी टू सी कटिंग, कट करके किसी भी पार्ट को देखना, वो एनाटॉमी कहलाता है। जब कट करेंगे तो कट करने के लिए अपने को डेड बॉडी चाहिए होगी। डेड बॉडी को अपन कैडेवर कहते हैं, इसी को अपन काट के देखते हैं डायसेक्शन कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है। एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन। तो एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं ह्यूमन बॉडी के, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बेस बनता है कि कैसे ये फंक्शन करती है। तो एनाटॉमी का जनरल मीनिंग है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, ऑर्गन, और फिजियोलॉजी का जनरल मतलब है स्टडी ऑफ द फंक्शन, कि वो पार्ट कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा अपन ने, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम बनाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलकर बॉडी बनाता है। उसके बाद में ब्रांचेस देखिए अपन ने, सिस्टमिक, रीजनल, सरफेस, ग्रोथ, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल, डेवलपमेंटल। सरफेस एनाटॉमी का मतलब है कि जो ऊपर की सरफेस है उस सरफेस तक अपन अगर पढ़ रहे हैं, स्किन की सरफेस है ये, यहाँ तक मोटे मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं वो। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब क्या है, नॉट रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। जैसे किडनी हो गई, किडनी को अपन ने देखा, देखने के बाद में अपन ने बताया कि हाँ ये किडनी का ये कोटेक्स दिख रहा है अपने को, ये मेड्यूला दिख रहा है ऊपर का पार्ट। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी चेक किया जाता है हेल्थ के स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में कोई डिजीज कंडीशन है, उस कंडीशन में एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं,
एनाटॉमिकल कुछ डेविएशन आएगा वो चेक किया जाता है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी वो होती है फ्रॉम जाइगोट टू डेथ, जाइगोट बढ़ने से लेके मरने तक की जो पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं अपन वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आता है, क्योंकि लाइफ में अपन ने बोला था लाइफ प्रोसेस डेवलप होता रहता है, डेली कुछ ना कुछ अंदर चेंजेस होता रहता है, वो पढ़ना है अपने को कौन सी एनाटॉमी में, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे और भी रीजनल एनाटॉमी को, कि पर्टिकुलर रीजनल एनाटॉमी पढ़ेंगे तो कौन कौन से एनाटॉमिकल रीजन होते हैं। थैंक यू।